बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिक DIY। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है, ये एक पानी लगा सीलिंग फ़ैन है, यानी इसमें पानी चला गया है बारिश की वजह से। तो ये डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है। अंदर वाइंडिंग इसकी, बैरिंग इसके जाम हो चुके हैं। तो अब इसको खोलना है, तो वो इसको किस तरीके से खोलेंगे वो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो इसके खोलने के लिए आम जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, ये हमारे पास एक कूलर है। और उसके बाद अगर इससे ना खुले तो ये एक एक्सल है, यानी ये वॉशिंग मशीन की जो प्लेट उसमें या रूट सेट में इस तरह के एक्सल होते हैं, तो आप इनकी मदद से भी खोल सकते हैं। तो साथ में एक हैमर है, उसके अलावा ये पेचकस है फ्लाइट, इसकी मदद से हम इसको खोल सकते हैं। तो ये औज़ार आपके पास होने चाहिए, तो आप बासानी इसको घर में भी खोल सकते हैं। तो ये ज़्यादा देर रहने की वजह से, पानी इसमें ज़्यादा देर रहने की वजह से ये जाम हो जाते हैं। अगर उसी टाइम इसका पानी निकाल लिया जाए तो ये आप लंबे खर्चे से बच सकते हैं, या जो सीलिंग फ़ैन है डैमेज होने से बच सकता है। उसी वक्त आप खोल के इसकी रिपेयरिंग कर लें, इसको पानी जो है इसका ड्राई कर लें, खुश्क कर लें, तो आप काफ़ी बड़ी जो ख़र्चे से बच सकते हैं। तो आप इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से खोलना है और ये टूटे भी ना। तो बाज़ दफ़ा तो टूट जाते हैं, लेकिन इसको टूटने से भी बचाना और इसको रिपेयर करना है, तो किस तरीके से इसको जो है खोलना है वो आप इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये पानी के वाज़ा जो निशान नज़र आ रहे हैं, ये जांग के, और यहाँ से ये पानी इसके अंदर चला जाता है। यहाँ से भी आप देखें, ये काफ़ी पानी इसमें बारिश की वजह से गया है। ये देखें, ये इस पे निशान वगैरह लगे हैं पानी के। तो ये बिल्कुल ही जाम है, यानी कि इसके बैरिंग बिल्कुल जाम हुए हैं, और साथ में इसका रूटर स्ट्रेटर जो है वो बिल्कुल एक जाम हो जाता है, चक मार जाता है। तो अब इसको खोलते हैं। तो इसको खोलने से पहले आप इसी साइड पे दोनों जो ऊपर वाला नीचे वाला टापा है, इसको निशान किसी मार्कर से लगा लेंगे, ताकि फिटिंग के दौरान हमें प्रॉब्लम वगैरह ना हो। ये हमने इस पर निशान लगा लिए हैं। जब फिट करेंगे तो इसी जगह पे हम इसको बआसानी फिट कर देंगे। इसके स्क्रू वगैरह भी पानी लगने से काफ़ी जाम हो चुके हैं। तो पेच इसके हमने खोली हैं तीनों के तीनों। अब पुलर से अगर हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादातर टूटने का ख़तरा होगा, क्योंकि वो नीचे वाला टापा जो है वो टूट जाता है। अब इसको सट लगाकर ही खोलेंगे। तो इसको हल्का हल्का जो है हैमर की मदद से हल्का हल्का होकर वगैरह लगाएं, ताकि इसका टापा जो है वो थोड़ा सा इसमें नरमी आ जाए और इसकी पकड़ जो है ज़्यादा मजबूत ना रहो। ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगानी, हल्की हल्की लगानी है। अब इसको एक्सल की मदद से खोलते हैं। इसके लिए हमें दो आदमी की ज़रूरत है, एक जो इसके पकड़ के रखे और दूसरा एक्सल की मदद से इसको सट वगैरह लगाता रहे।
फिर इसको मजबूती से पकड़ के रखना है। ऊपर वाले टापे को ही हाथ रखने, नीचे वाले को नहीं रखने। अभी ये थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो गया है। इसका जो रूटर और स्टेटर है उसने काफ़ी जंग लग गया है अंदर, जिसकी वजह से ये जाम हो चुका है। चल, तो इस तरीके से ये देखें बिल्कुल टूटने से भी बच गया है और ये खुल भी गया है। तो ये था जी इसका मेन रीज़न। यहाँ पे ये इसकी जो है स्टेटर कोर एक साथ जाम हो जाती है, जिसकी वजह से ये खुलता नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल देखें ये सेफ रह गया है, टूटने से भी बैरिंग इसके जाम हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने घर में बासानी इसको खोल सकते हैं। तो कोशिश यही रखें कि जब भी पानी इसमें चला जाए तो इसको फ़ौरन जो है निकाल लें, ताकि आप ज़्यादा खर्चे से बच सकें। तो नीचे वाला जो है वो उसमें आप थोड़ा सा जो है वो आप तेल वगैरह इसमें डाल लें, जो डीज़ल वगैरह होता है, ताकि बैरंग जो है वो टापे से निकल जाए जल्दी और नीचे वाला भी बआसानी खोल जाए। तो वो भी उतार कर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखें, इसको हमने जो एक्स्ट्रा बाइक ट्यूनिंग करते हैं उनसे हमने ये कचरे वाला ऑयल लिया है, जो इस तरह के काम में यूज़ किया जाता है। तो कुछ देर आप इसको रहने दें और बाद में इसको दोबारा खोलें, तो इंशाल्लाह ये भी टापा बिल्कुल सेफ उतर जाएगा। आप थोड़ी देर इसको रहने देते हैं और 10-15 मिनट बाद इसको दोबारा खोलते हैं नीचे वाला टापा। ये भी इस तरीके से आपने एक पेचकस लेना है और बैरिंग और प्लेट के जो है बिल्कुल किनारे पे आपने रखना है और आपने हल्का हल्का इसको अभी थोड़ा सा सख्त है। तो ये देखें ये बिल्कुल A1 उतर चुका है। तो ये था जी इसका मसला, जिसकी वजह से ये जाम हो चुका था। यहाँ देखें इसकी कोर को काफ़ी जंग लग चुका है और ये वाली बाहर वाली साइड भी, ये दोनों आपस में जंग की वजह से एक जान हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जाम हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जब इसको रिपेयर करेंगे तो इसको अच्छी तरीके से दोबारा जो रेगमार की मदद से साफ़ कर लेंगे, ताकि ये दोबारा चलने के काबिल हो जाए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। तो फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।